हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टे फिट सुरु। मैं हूं सुरभि सिंघल आपके साथ और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं डायबिटीज़ के बारे में, यानी कि मधुमेह, जिसमें आपका क्या होता है कि इसको हम हाइपरग्लाइसेमिया भी बोलते हैं, क्योंकि इस तरीके की जो आपकी डिजीज़ होती है इसमें बॉडी के जो अंदर ब्लड है, आपका ब्लड में जो शुगर लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ब्लड के अंदर शुगर लेवल के बढ़ जाने को ही हम कंडीशन कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में डायबिटीज़ या फिर मधुमेह कह सकते हो। बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है, आजकल हर कोई इससे अफेक्टेड है, चाहे वो बच्चे हो, अडल्ट्स हो या फिर बूढ़े हों। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ये ट्रांसफ़र होता रहता है एंड साथ साथ इसके अंदर क्या होता है कि आपका बहुत सारे इसके सिम्टम्स हैं, जैसे बार बार भूख लगना, कमजोरी, थकान महसूस होना, वज़न का कम हो जाना या फिर सडनली वज़न का बढ़ना शुरू हो जाना। यूरिन की मात्रा इसमें बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे कि नॉर्मली 1200 ml के समथिंग यूरिन आपका होता है, लेकिन अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसके केस में ये यूरिन की जो मात्रा होती है वो लगभग 2000 ml के समथिंग हो जाती है। इस तरह के कुछ कॉमन सिम्टम्स इसके हैं जो देखने में आते हैं। अब आता है कि जो मोस्ट कॉमन डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसमें किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं। जैसे एक चीज़ आपकी होती है डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस आपका जो होता है, इसके अंदर जो आपका इंसुलिन हार्मोन है वो वर्क करना बंद कर देता है और ग्लूकोज का जो लेवल है वो अप हो जाता है। देखिए, हमने इंसुलिन हार्मोन्स के बारे में आपने सुना होगा। इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो आपके ब्लड के अंदर से जो शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करता है, बट अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाए तो ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं होता एंड उस केस में आपका ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, जो कि डायबिटीज़ का मुख्य कारण होता है। तो ये जो आपका डायबिटीज़ मेलिटस होता है, इसी के अंदर आपका जो ग्लूकोज का लेवल है वो अप हो जाता है, बट नॉर्मल जो बॉडी फंक्शनिंग है जैसे किडनी एक्सक्रीशन वगैरह वो आपका नॉर्मल रहता है। दूसरी आपकी इसके अंदर चीज़ आती है, सेकेंड इसमें होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर आपका क्या होता है, ग्लूकोज लेवल जो है वो तो स्थिर रहता है, ग्लूकोज लेवल अपने तरीके से काम करता है, बट किडनी डिडंट वर्क। किडनी आपका काम नहीं करती है, किडनी प्रॉपर अपनी फंक्शनिंग नहीं करती है, जिसकी वजह से जो भी ब्लड के अंदर जो आपका इम्प्यूरिफिकेशंस हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, आपका ग्लूकोज अगर एक्सेस हो रहा है तो वो सब किडनी अगर उसको बाहर निकाल देती, तो किडनी उसको बाहर नहीं निकाल रही है, इस वाले केस में ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई हो जाता है एंड इससे भी आपका डायबिटिक पेशेंट बनते हैं। अब इसके अंदर चीज़ आती है, डायबिटीज़ आपकी कितने टाइप की होती है। आपने सुना होगा डायबिटीज़ में टाइप 1 टाइप 2 होते हैं, तो यस, 2 तरीके की आपकी डायबिटीज़ होती है। पहले हम बात करेंगे डायबिटीज़ टाइप 1 के बारे में। डायबिटीज़ टाइप 1 जो आपकी होती है उसके कुछ जनरल सिम्टम्स मैं डिस्कस कर लेती हूँ। इसके अंदर आपका जो वेट है वो आपका डिक्रीज़ हो जाता है, थकान आपको फील होती है, कमजोरी आपको फील होती है, यूरिन की जो आपकी मात्रा होती है वो इसके अंदर बढ़ जाती है। तो नॉर्मली अडल्ट्स में, चिल्ड्रंस में इस तरीके की जो डायबिटीज़ टाइप 1 है ये आपकी देखने में आती है। टाइप 1 एक्चुअली होती क्या है? तो डायबिटिक टाइप 1 में आपकी जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं, बीटा कोशिकाएं होती हैं, वो इंसुलिन बनाती ही नहीं है। इट मीन्स किडनी अपना काम करती ही नहीं है, इसमें किडनी इश्यूज की वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। इसके अंदर क्योंकि इंसुलिन ही नहीं जनरेट होता है तो जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हाई रहता है और हाई रहने की वजह से इस तरह की डायबिटीज़ आपको होती है। दूसरा आपका जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ नॉर्मली, वैसे तो डायबिटीज़ क्या होती है, जनरेशन टू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये ट्रांसफ़र होती है। जैसे आपके पेरेंट में किसी को रही हो, मदर फादर को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में, या फिर आपकी जो मैटरनल या पैटर्नल हिस्ट्री रही होती है उसके अकॉर्डिंग ही ये ट्रांसफ़र होती है, बट जनरली इसके सिम्टम्स अर्ली एज में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, जो आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। तो टाइप 2 आपकी डायबिटीज़ जो है इसके अंदर इंसुलिन बनता तो है, बट
आपकी बॉडी जो है, बॉडी सेल्स इसमें काम नहीं करते हैं। जो आपकी टाइप 1 डायबिटीज़ थी उसमें आपके जो बीटा सेल्स होते हैं, जो पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं वो वर्क नहीं करते हैं, जिसकी वजह से किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करती है। बट जो टाइप 2 डायबिटीज़ है आपकी, इसके अंदर आपका इंसुलिन तो बनता है बट आपके बॉडी सेल्स उसको कवर नहीं करते हैं, उसको ग्रैब नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। ये नॉर्मली आपको एजेड पीपल्स में आफ्टर 30 ये आपको देखने में आती है। तो ये आपका बेसिक सा एक डिफरेंस हो गया जो आपका टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में आपको देखने को मिलता है। नॉर्मली जो टाइप 2 के आपके लक्षण होते हैं, इसमें सेल इश्यूज आपके आ जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में आपका वेट एकदम से बढ़ने लगता है। जो बॉडी के अंदर जो फैटी एसिड्स हैं वो इंसुलिन को अपना काम नहीं करने देते हैं, तो फैट बढ़ने की वजह से इसमें डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब कौन से ऐसे टिप्स हैं जो मेडिसिन से हट के आप डायबिटीज़ के अंदर फॉलो करेंगे तो आपका जो डायबिटिक स्ट्रक्चर है वो कम आना शुरू हो जाएगा। देखिए, इसके अंदर काम करता है कार्ब्स। आपका जो लो कार्ब फूड होते हैं, जितने भी कम कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स जो आपके होते हैं, अगर आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करते हैं, आपका सैलड हो गया, आपका फ्रूट्स हो गए। फ्रूट्स में आपको 4 फ्रूट्स को छोड़ देना है, आम, केला, चीकू और अंगूर। ये आपके चारों फ्रूट्स को छोड़ के बाकी कोई भी फ्रूट आप कितना भी खा रहे हैं वो एक्सेस में आपकी बॉडी में फाइबर नहीं होने देगा। आपको बहुत सारे तरीके के फ़ायदे उससे होंगे, जो मैं प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। फूड की क्राविंग हो गया, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत कम होते हैं जो आपको मिलेगा। फाइबर आपको ज़्यादा मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट आपको कम मिलेगा, जिसकी वजह से आपका डाइट कंट्रोल रहेगा एंड आप डायबिटीज़ से यू टर्न ले लेंगे और डेफिनेटली ये वर्क करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सैलड और फ्रूट्स को लेना, कार्बोहाइड्रेट को कम कर देना, ग्रेन्स को अपने फूड में से कम कर देना। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ही नॉर्मल खाना ले रहे हैं बट फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। चावल, गेहूँ, जिसके अंदर जो रिच कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज होते हैं, इनको आपको कम करना है। इसकी जगह पे आपको पल्सेस, फ्रूट, सैलड, वेजिटेबल्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रहना है, जो आपको बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद आपका आता है योगा और एक्सरसाइज, जो कि आपको डेफिनेटली रेगुलर करनी है। इसको रेगुलर करने से आपकी जो बॉडी होती है उसमें एक तरह से आपकी बॉडी जो होती है स्ट्रेचेबल बनती है। खिंचाव उसके अंदर आपकी प्रॉपर जो फंक्शनिंग है, इंटरनल फंक्शनिंग, उसके लिए आपके बॉडी का कंटिन्यूसली लगे रहना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी जो ग्लूकोज फंक्शनिंग है उसके लिए बहुत लगे रहना ज़रूरी होता है। इसके अलावा 30 से 35 मिनट्स की जो आपकी वॉक है, तेज़ चल के आपको वॉक करनी है, धीरे धीरे टहल के आपको वॉक नहीं करनी है, जो आपको डायबिटीज़ के अंदर बहुत ही अच्छा काम करेगी। स्ट्रेस को रिड्यूस कर देना एक बहुत ही अच्छा स्टेप हो सकता है अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का। उसके अलावा रेगुलर आप चेकअप इसके लिए लेते रहें। जो आपकी खाली पेट की शुगर होती है 100 mg पर डेसीलीटर होती है, एंड उसके अलावा जो भरे पेट की होती है आपकी आफ्टर मील जो आपकी होती है वो 140 mg पर डेसीलीटर होती है। तो 100 to 140 का रेशियो आपका बना रहे, उसके लिए आपको रेगुलर चेकअप आपको लेना होता है। उसके अलावा योगा आपको कंटिन्यूसली करना है, वेट आपको नहीं बढ़ने देना है। वेट लूज पे अगर आप डायबिटीज़ को कम करना चाहते हैं तो वेट लूज आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी की तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। डायबिटीज़ के लिए फ़िलहाल आपको इतना ही करना है, ये आप करिए, फॉलो करिए। इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो लेके मैं जल्दी ही आऊँगी, जिससे कि आपको और बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स मिल पाएँ। बने रहिए मेरे साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को